से देखें, यू गिव लोन टू समवन, ठीक है, एंड आउट ऑफ 100 रुपी 10% प्रूव टू बी एनपीए, ठीक है, वो 10 रुपीज़ आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। सिर्फ यही लॉस नहीं, ये लॉस तो एक्चुअल है, लेकिन नाउ योर फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 90 रुपीज़, नहीं, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 90 रुपीज़। और रूल है, द मोर दे लेंड द मोर दे अर्न, बैंक जितना ही ज़्यादा लोन देगा उतना ही ज़्यादा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एनपीए, डू यू थिंक योर लेंडिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड? एंड इफ योर लेंडिंग पावर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी? इट विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, यानी डबल लॉस है। तो इस केस में, ठीक है, अर्लियर यू वर लेफ्ट विथ 100 रुपीज़ टू लोन, टू गिव लोन, नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 90 रुपीज़, यही है ना। अरे पहले आपके पास लोन देने के लिए कितना था, 100 रुपीज़, नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 90 रुपीज़, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, बिजनेसमैन, ठीक है, प्रॉफिट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अब आप उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहोगे जितना पहले कमाते थे, बट फॉर दैट नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 90 रुपीज़। तो क्या करोगे फिर, क्या करोगे फिर? पहले आपके पास 100 रुपीज़ थे, तो 100 रुपीज़ से जितना कमाते थे अब उतना ही आप कमाएंगे 90 रुपीज़ से, ठीक है। क्या ऑप्शन आपके पास? प्राइस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जब जब भी किसी कंट्री में एनपीए बढ़ा है ना, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों ने क्या क्या किया, बढ़ा दिया टू कवर द कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, इट विल हर्ट द ग्रोथ थ्योरी, इट विल हर्ट द ग्रोथ थ्योरी, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। फिर से देखें, पूरी दुनिया में कहीं भी जब एनपीए बढ़ा है तो व्हाट द बैंक्स हैव डन, दे हैव इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज, डोमेस्टिक कैपिटल विल बी कॉस्टली एंड इट विल हर्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं हुआ, इंडिया में हो गया उल्टा, ठीक है। एनपीए भी आए है और ब्याज दर भी कम हो रहा है, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। मैं कुछ सुपरफिशियल चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं जो आप देख रहे हो। पिछले 1 साल में आरबीआई ने क्या किया, कट किया, ठीक है। तो बड़ा अजीब संजोग है कि एनपीए इज इंक्रीजिंग एंड ऑन द अदर साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग, ठीक है। तो ये मिराकल कैसे हो गया? इसके पीछे कारण इज डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन बैंक्स आर फ्लडेड विथ मनी, नहीं समझ में? बैंक के पास क्या हुआ, ठीक है, कैपिटल क्या हुआ, बहुत ज्यादा आ गया ना, ठीक है। पहले क्या था, 90 रुपीज़ आपके पास था, अब 90 क्या होगा, आपको तो 190 आ गया, बाकी 100 रुपीज़ मोदी जी ने अनाउंस किया और आपके पास आ गया, ठीक है। तो इनफैक्ट ये जो इंडियन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमोनेटाइजेशन बढ़ना चाहिए, उल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये जो डिमोनेटाइजेशन, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। जो भी गलत हुआ लेकिन उसका इंपैक्ट अच्छा ही हुआ, नहीं समझ में आया। तो ये बैंकों के लिए पॉजिटिव साइड था, इट्स अ वेरी गुड फॉर द फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि एनपीए इज इंक्रीजिंग, चीजें आपस में लिंक हैं। बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो ग्रोथ को हर्ट करेगा, पॉइंट समझ आ रहा है ना। क्योंकि व्हेन एनपीए इज इंक्रीजिंग, व्हाट द बैंक्स आर गोइंग टू डू, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर गोइंग टू इंक्रीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट विल कम डाउन, तो ग्रोथ विल कम डाउन। समझ आई बात, ठीक है। जो नहीं हुआ इंडिया में, ये सब जगह होता है। इंडिया में मैंने क्या कहा, ठीक उल्टा हो गया कि एक तरफ एनपीए बढ़ा है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, दोनों आपके सामने प्रेजेंट में करें में। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल? द मेन फैक्टर वाज डिमोनेटाइजेशन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी को क्या होता है कि कुछ घटना दुर्घटना हो गई, लेकिन पता चला वही आपके काम आ गया, ठीक है। तो वो डिमोनेटाइजेशन का पॉजिटिव साइड है कि डिस्पाइट हाई एनपीए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडियन मार्केट इज फॉलिंग, ठीक है। यही लाइन आपसे जो है पूछ सकता है एग्जाम में, मेंस में, नहीं समझ आया। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है, पता ही आपको, डायरेक्ट किसी टॉपिक से, ठीक है। इट्स अ पैराडॉक्स बेसिकली, ठीक है, कि डिस्पाइट हाई एनपीए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडियन मार्केट इज फॉलिंग, ठीक है। डिस्कस द सिचुएशन बाय टेकिंग सूटेबल एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन देख करके बच्चों का तो सर ही घूमने लगता है, पूछ क्या दिया, हमने तो पढ़ा था कौन सा बैंक कब बना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है यूपीएससी, अब लिख दोगे, ठीक है।
तो बैंक के लिए डिमोनेटाइजेशन कौन सा साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव? एवरीथिंग हैज टू साइड, दोनों मैंने बताया आपको, ठीक है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव क्या था, बैंकों की सरदर्दी बढ़ गई, बैंक में डिपॉजिट इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो तो खैर आरबीआई ने उनके प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन हैज मेनी सिग्निफिकेंस, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक पढ़ते हैं, ठीक है, कि जितना जमा हो गया बेकार हो गया, ठीक है। तो बैंक्स दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम, बैंक दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम, वी कैन नॉट बैंक्स ब्लेम बैंक्स इंटायरली, ठीक है, कि सब लगता क्या है कि सब प्राइम लेंडिंग इज इंक्रीजिंग, एनपीए बढ़ रहा है तो बैंक इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। अरे बैंक की अपनी समस्या है, ठीक है, बैंक्स दे आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दे हैव टू गिव लोन, नहीं समझ आया, दे कैन नॉट कीप द रिमेनिंग 70 रुपीज इंटैक्ट, ये आपने भी कहा, ठीक है, व्हाट द बैंक शुड बी डूइंग आफ्टर गिविंग लोन टू प्राइमरी बरोबर, आपने क्या कहा, ठीक है, आपने यही कहा कि बैंक भले ही सब प्राइम बोरोवर को लोन दे लेकिन अपने पास ना रखे, ठीक है। तो लेंडिंग बेसिकली इज नेसेसरी फॉर द बैंक, एंड व्हेन डिपॉजिट्स आर इंक्रीजिंग व्हाट विल हैपन टू लेंडिंग, ठीक है, स्वाभाविक है, प्राइम बोरोवर्स दे आर नॉट इंक्रीजिंग, तो व्हेन प्राइम बोरोवर्स आर नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपॉजिट एंड सब प्राइम लेंडिंग, इज दैट क्लियर नाउ, पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है। तो बैंक की अपनी समस्या है और गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि बैंक से हमारा कोई लेना देनी है, ठीक है, यस गवर्नमेंट्स पॉलिसी इट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट किस पे है, फिस्कल पॉलिसी पे है, नहीं समझ आ रहा है, ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ठीक है, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग, ठीक है, और बैंकिंग में जो पॉलिसी चेंज आरबीआई करती है उसका इम्पैक्ट किस पे है, फिस्कल पॉलिसी पे है, ठीक है। कैसे आप चीज़ों को अलग करके पढ़ेंगे, पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अभी भी हम लोग राइट साइड में हैं, व्हेन बैंक्स आर लेंडिंग, ठीक है। अब जरा आ जाए फिर से राइट साइड में, बैंक्स आर इन प्रॉफिट, अभी भी बहुत ऐसा नहीं है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करेगा, थिंग्स आर लुकिंग नाउ गुड, क्योंकि एज पर द रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट, कि बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड रिकवरी प्रोसेस, ठीक है, हैज बीन वेरी फास्ट, और 4 लाख करोड़ हमने रिकवर किया, इफ द फिगर्स आर ट्रू, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। एनीवे, तो बैंक इंडिया में अभी भी ठीक है, ठीक है, कुछ लॉस से प्रॉफिट से लॉस में भी आ चुके हैं। देखो अमॉन्ग द बैंक्स, ठीक है, कंपटीशन इज वेरी हाई, बैंक्स आर इन प्रॉफिट, ठीक है, तो अमॉन्ग द बैंक्स कंपटीशन इज वेरी हाई, हर एक बैंक क्या ढूंढ रहा है, बोरोवर, एंड पर्टिकुलरली प्राइम बोरोवर, ठीक है। तो बैंक इतने सारे हैं, वी हैव 18 पब्लिक सेक्टर बैंक इवन टुडे, प्राइवेट बैंक्स आर देयर, ठीक है, एनबीएफसी आर देयर, सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं, बोरोवर, एंड दैट टू प्राइम बोरोवर, ठीक है। तो अमॉन्ग द बैंक्स कंपटीशन इज वेरी हाई, तो व्हेन कंपटीशन इज वेरी हाई हु विल हैव दिस बेनिफिट, वी पीपल, हमको फायदा होगा, कस्टमर को। नतीजा, इन द ओल्ड बैंकिंग सिस्टम हम लोग बैंक के चक्कर लगाते थे और अब बैंक हमारा चक्कर लगाते हैं। एक चीज और, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो कंपटीशन पर्टिकुलर देखोगे, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है जहाँ पे मार्केट फोर्स से डिमांड सप्लाई काम करता है, ठीक है, और सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट इज डोमिनेटिंग, तो व्हेन कंपटीशन इज वेरी हाई, कंपटीशन ऑलवेज लीड्स टू क्रिएटिविटी। नहीं, अब आप सारे बैंक हो, मान लो इतने सारे बैंक हैं, सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं, बोरोवर को, ठीक है, तो आपके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, कंपटीशन, ठीक है, ऑलवेज लीड्स टू सम इनोवेशन, सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। हर एक बैंक चाहता है कि कुछ मतलब ऐसा करे कि सब लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, टू डू समथिंग न्यू, ठीक है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट बोरोवर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे हर एक जगह है ना जहाँ कंपटीशन होता है, यू कैन ऑलवेज सी सम न्यू थिंग। व्हाई न्यू थिंग? टू अट्रैक्ट द पीपल, ठीक है। तो ये चीज, अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो एग्जाम में आया था, ठीक है। अब कंपटीशन अमॉन्ग द बैंक, ठीक है, ये 5 साल पुरानी बात है। तो जो लीडिंग कॉमर्शियल बैंक एसबीआई, उसने देखो क्या किया, टू अट्रैक्ट द बोरोवर्स, उसने एक लोन लॉन्च किया, ठीक है। अब उस लोन का जो फीचर था जरा देखो क्या था। उस लोन में क्या था कि इन द फर्स्ट हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज केप्ट वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। In the first half, rate of interest kept was very, very low, almost negligible. And in the second half, rate of interest was very, very high to cover first part as well. इसको ऐसे समझो, ठीक है। मान लो वो लोन है 10 साल का,
तो फर्स्ट हाफ में यानी शुरू के 5 साल में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं के बराबर था, ऑलमोस्ट 0। और सेकेंड हाफ में नेक्स्ट 5 में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बहुत हाई था, ठीक है, जो कि फर्स्ट हाफ को भी क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात तो बराबर है, और इस कंडीशन पे लोन को उसने मार्केट में लॉन्च किया। अब आप मुझे बताइए ये लोन पॉपुलर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। एक लोन होता है जो ट्रेडिशनल लोन जो हम लोग देते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द पीरियड रिमेन द सेम। इसमें क्या था, इन द फर्स्ट हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी लो एंड इन द सेकेंड हाफ वेरी हाई। तो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू, डू यू थिंक दिस लोन वुड हैव बीन वेरी वेरी पॉपुलर? ये लोन पॉपुलर हुआ होगा कि नहीं अमंग द इंडियन पीपल? चलो आपसे पूछता हूं, आप किस लोन पे जाएंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल लोन वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर द एंटायर पीरियड, और दिस लोन, आप किस पे जाएंगे ये बताओ? यू विल गो फॉर सेकेंड? यस, ही विल गो फॉर फर्स्ट, ठीक है, ही विल गो फॉर सेकेंड। इधर से फर्स्ट पे जाओगे, ठीक है, या सेकेंड पे, ठीक है। अब देखो ये जो लोन था, ठीक है, बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि एसबीआई ने जो ह्यूमन बीइंग इंडियंस होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझा, ठीक है, ठीक है। आजकल देखते होगे जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये है क्या बेसिकली? ये सब जो है ना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, ठीक है, वही उसका जो है सिचुएशनल है, ठीक है, वही उसके इकोनॉमी को चेंज करता है। यानी हर एक आदमी का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। अब दोनों आदमी क्लास में हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, आपका मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा हुआ है, इनके साथ कुछ बुरा हो गया है, इनका मूड क्या है, ठीक है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, और बिहेवियर जो आदमी का चेंज होता है वो उसके इकोनॉमी पर असर डालता है, और बिहेवियर पे जो चेंज होता है उसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अब अभी क्लास में जो है बीच में ब्रेक हुआ था, ठीक है, तो कोई फ्रेंड अगर आपको कहता है कि चलो मुझे भी चाय पिला दो, तो आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इतना 10 रुपये मैं कहाँ से दूंगा, ठीक है, आपका भी, ठीक है। लेकिन लंच से पहले ही कुछ खबर आ गया घर पे, कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ या समथिंग वेरी गुड, कोई न्यूज आ गया, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब आप उसको पकड़ोगे, चलो चाय नहीं नाश्ता भी कर लो, ठीक है, नहीं समझ में आया, योर बिहेवियर है सडनली चेंज, ठीक है। तो ये उसके पीछे जो कारण है, तो इस पे ज़्यादा अध्ययन हो रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, कुछ दुर्घटना घट गई, तो डेफिनेटली इट विल हैव इस इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, बिहेवियर, खाने भी अच्छा लगेगा, ठीक है, भूखे रहोगे, तो ये सब चीज़ें। अब एसबीआई ने इंडियंस का साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझा। इंडियंस में एक खूबी होता है, आपको पता होना चाहिए, इंडियन में सबसे बड़ी खूबी होती है कि दे आर वेरी होपफुल पीपल, दे आर वेरी होपफुल पीपल, ठीक है, उम्मीदों से भरे होते हैं जिसके पीछे कोई बेस नहीं होता है, ठीक है। धरती पे सब लोग साथ छोड़ दें, नहीं समझ आया, फिर भी उम्मीद साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है। और लोग कैसे, अरे कोई नहीं है तो कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है, ठीक है, ऐसा होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। ऊपर वाले से उम्मीद होती है, जिसको कहते हैं अननोन सोर्स, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो उम्मीद है वो उसके लिए एनर्जी है, वो उसको अलाइव रखता है, नहीं समझ में आया? वो जीवित क्यों है? क्योंकि वो होपफुल है, और होपफुल जो है, ठीक है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से प्राप्त कर रहा है? अननोन सोर्स से, जिसके बारे में कुछ लोगों का ना है ही नहीं। अब बहुत से लोग हैं, कुछ लोग धर्म में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो मानने वाली बात है, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स की बात करें, नाम सुना होगा? कार्ल मार्क्स ने एक लाइन कहा, बिगेस्ट स्कैम ऑन द अर्थ इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। अब उनकी अलग थिंकिंग थी, तो इसलिए देखोगे, ठीक है, जो लोग धार्मिक होते हैं, ठीक है, जो बिलीव करते हैं, तो उनका एवरेज लाइफ ज़्यादा होता है, नहीं समझ आया? बिकॉज दे गेट एनर्जी फ्रॉम अननोन सोर्स, एक ऐसा एनर्जी है, ठीक है, जो उसको अलाइव रखता है। जो लोग आस्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, जो धर्म में नहीं मानते हैं, कौन सा है ना, उनका कोई उम्मीद नहीं होता ऊपर वाले से, तो ठीक है, उनका अगर धरती पे होप खत्म होता है तो क्या ज़िंदगी वहीं क्या होता है, ठीक है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है, ये कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इंडियन पीपल मोस्टली दे आर वेरी वेरी होपफुल, ये तो पता ही होगा। और देखो लोगों में क्या होता है, ये ऊपर तो छोड़ दो, ठीक है,
खुद अपने आप को बोलते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, खुद अपने आप को इनकरेज करते हैं, चाहे करंट में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को कंसोल करते हैं, कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, ठीक है, अरे जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं है तो कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है, ठीक है। तो ये बोल करके लोग अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, मैं 100% सही हूँ। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो बिहेवियरल बात होती है, ठीक है, तो मैन्युअली, तो ये चीज़ है। अब ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्सी, तो एसबीआई ने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब शुरुआती दौर में क्यों पॉपुलर हुआ कि शुरू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, नहीं के बराबर आधे टाइम पे, तो लोगों ने कहा, सोचा कि अरे ठीक है, शुरू में तो जो प्रॉब्लम क्या है, अरे जो प्रॉब्लम तो शॉर्ट टर्म में है ना, लॉन्ग टर्म में तो सब ठीक हो जाएगा, बैंक जितना बोलेगा ब्याज दे देंगे, ठीक है। तो दिस लोन बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है, बहुत पॉपुलर हुआ। और लेकिन आरबीआई को पसंद नहीं आया, क्योंकि आरबीआई को उसने परेशान करना शुरू कर दिया। तो परेशान करने को अंग्रेजी में बोलते हैं टीज करना, तो आरबीआई ने नाम ही रख दिया टीजर लोन। ये प्री में क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब जिसके टर्म्स एंड कंडीशन वो आरबीआई को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने का मानना था कि इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है, जब व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, लेकिन जब सेकेंड हाफ में सडनली रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि देन एनपीए के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। आरबीआई में भी करेक्ट, ठीक है। फिर आरबीआई ने जो है एसबीआई को इंस्ट्रक्शन जारी किया, तो एसबीआई ने फिर क्या किया, उस लोन को वापस ले लिया। तब तक तो बहुत पॉपुलर हो गया। तो पेपर में आज भी आप पढ़ते हो, ठीक है, लिखा होता है टीजर लोन केम बैक। तो टीजर लोन केम बैक का मतलब वो पुराना लोन ही, बल्कि ये जो लोन है उसके टर्म्स एंड कंडीशन दे आर आरबीआई नॉट कंफर्टेबल विथ, ठीक है, द फीचर्स ऑफ दिस लोन, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो एक तो ये, ठीक है। अब बात करें, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, एक बड़ा यूनिक जो है, ठीक है, अलग अलग क्या कहोगे, पूरा दुनिया ही बड़ा अजीब सा है, ठीक है। हमारे देश में जो है 2 करोड़ तकरीबन जो है पंडित और मौलवी हैं, ठीक है, जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, माई ग्राउंड इज प्योरली इकोनॉमिक्स, ठीक है। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टोटल जीडीपी 0 नहीं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दुनिया में कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ा था, एक कंट्री हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड को बोलते हैं नीदरलैंड भी, वहाँ के लोगों को बोलते हैं डच, ठीक है। तो हॉलैंड एकमात्र देश है जहाँ पे लोग धर्म को नहीं मानते हैं, पता है ना आपको, 97 to 98% लोग, ठीक है, धर्म में नहीं मानते हैं, कोई धर्म नहीं है वहाँ। वो 1-2% जो हमारे तरफ से लोग गए होंगे वही लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो 97 to 98%, ठीक है, वहाँ पे कोई रिलीजन है ही नहीं। और नीदरलैंड में क्राइम रेट इज 0, क्राइम रेट इज 0, ऑल द जेल्स इन नीदरलैंड, ठीक है, एक भी कैदी नहीं है वहाँ। अब नीदरलैंड की सरकार ने अपने पड़ोसी मुल्क, ठीक है, नॉर्वे को लेटर लिखा है कि अपने कंट्री से कुछ कैदी भेज दो, नहीं तो बेचारे लोगों के हमारे जो है इनका रोजगार चला जाएगा। नहीं समझा है, जो लोग जेल में काम करते हैं उनका कैदी नहीं तो किस बात का काम, ठीक है। तो बगल के कंट्री नॉर्वे से उन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है कि अपने कंट्री से कुछ क्या भेजें, आप कुछ कैदी भेजें, जिससे कि हमारे इन लोगों का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बचा रहे, ठीक है। तो पूरी दुनिया बड़ी क्या है, अजीब सा चीज़ है, ठीक है। खैर, तो एनीवे दैट लोन बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो यू गॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीजर लोन। टीजर लोन एग्जाम आया था। अभी भी हम लोग राइट साइड में हैं, राइट साइड में है। नाउ व्हेन बैंक्स आर लेंडिंग, तो व्हेन बैंक्स आर लेंडिंग, ठीक है, who will decide rate of interest? I am concerned with lending rate. It will be decided by bank or the RBI. बैंक जो लोन देती है राइट साइड, तो when bank gives loan, ठीक है, rate of interest will be decided by the bank themselves और RBI. Yes, बैंक, ठीक है। तो banks decide rate of interest but subject to base rate. Base rate, इसमें काफ़ी चेंज है जो मैं थोड़ी देर बता रहा हूँ। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक तय करेगी, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेस रेट। बेस रेट का मतलब क्या होता है कि एवरी बैंक, हर एक बैंक को, ठीक है, बिफोर आरबीआई इट विल हैव टू डिक्लेयर बेस रेट।
बेस रेट का मतलब द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिलो दैट लोन कैन नॉट बी गिवन। इन ए लेमन टर्म, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब देखो बैंक भी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पेन बेचता हूँ, तो पेन मेरा प्रोडक्ट हो गया नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम 10 रुपया, मिनिमम प्राइस विल बी 10 रुपीज़। उसी तरह से व्हाट आर बैंकिंग प्रोडक्ट्स, बैंक लोन देती है, वही उसका प्रोडक्ट है। बैंक आपको लॉकर देती है फैसिलिटी, वो उसका क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो हर एक बैंक के लिए ज़रूरी क्या है, टू डिक्लेयर बेस रेट बिफोर आरबीआई। तो बेस रेट इज दैट रेट, बिलो दैट लोन कैन नॉट बी गिवन। अब इतने सारे बैंकों का, अब मान लो आप सारे जो है ये पेन बना रहे हो, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर मिनिमम सेलिंग प्राइस? तो क्या सबका एक ही होगा? नहीं समझ आया? आप सारे इस पेन को बना के बेचते हो, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ कि मिनिमम से कितना बेचोगे, व्हाट इज गोइंग टू मिनिमम सेलिंग प्राइस? तो क्या सबका प्राइस एक ही होगा कि अलग होगा? अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन योर कॉस्ट। अब इनका कॉस्ट एफिशिएंसी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो इनका मिनिमम सेलिंग प्राइस 9 रुपया होगा, ठीक है। इनका हो सकता है ज़्यादा हो। तो इतने सारे बैंक हैं, तो सबका बेस रेट क्या है, अलग अलग है। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर, बट नॉर्मली इट इज़ इन बिटवीन 8.75 to 9.5%, ठीक है। लेट अस गो फॉर 9%। तो एक बैंक ने, ठीक है, अपना बेस रेट डिक्लेयर किया कितना, 9%। इसका मतलब बिलो 9% लोन कैन नॉट बी गिवन, कैन नॉट बी गिवन, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, पहले इसका नाम था PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। अब नाम हो गया बेस रेट। इन द वेस्टर्न कंट्री इट इज नोन एज बेंचमार्क, इट इज नोन एज बेंचमार्क। तो इंडिया में भी, ठीक है, उसका नाम हो गया है, ठीक हो गया था, लोग कहते थे BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। अब हो गया कौन सा, बेस रेट। अब जरा एक जो करंट एक मेजर इशू है रिगार्डिंग बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है। ये आपको समझना भी और टच में रहना है। देखो क्या हो रहा है, ठीक है, RBI ऑन द टॉप, उसके नीचे कॉमर्शियल बैंक, उसके नीचे हम लोग इकॉनमी। वी पीपल ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट डील विथ RBI डायरेक्टली, वाया किसके, वाया किसके, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो हमारा बैंक कॉमर्शियल बैंक एंड बैंकर्स बैंक इज RBI, ठीक है। अब जैसे मान लो, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, RBI। तो RBI जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करती है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। बट इट शुड बी, इट इज गोइंग टू कम टू द इकॉनमी वाया द बैंक्स। अब जैसे दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी, तो फॉर ग्रोथ रेट, ठीक है, फॉर ग्रोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी लो। ये तो शुरू से ही सरकार का डिमांड रहा है, ठीक है। ये अलग बात है, सुब्बाराव जी और राजन साहब ने बना कर दिया, ठीक है। तो मान लो आप सारे बैंक हो, मैं RBI हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी हुआ है, रेपो रेट को कम किया, रेपो रेट कम किया। तो रेपो रेट कम किया तो आपके लिए RBI से लोन लेना क्या हुआ, सस्ता हो गया। तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा, आप क्या करोगे, यू विल मूव अलोंग विथ मी, ठीक है। मैंने आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, तो आप आगे भी क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन जो हुआ है, ठीक है, प्रॉपर हुआ है, इंपैक्ट विल बी ऑन द इकॉनमी। नहीं समझ में? सी, आई एम द RBI, यू पीपल आर कॉमर्शियल बैंक, तो आई हैव कट द रेपो रेट, आई हैव कट द रेपो रेट। तो मैंने रेट जो कट किया है, व्हाट इज द पर्पस, कि डोमेस्टिक कैपिटल बिकम चीप। लेकिन डोमेस्टिक कैपिटल चीप कब होगा, जब बैंक भी कम करे। इफ ऑल द बैंक्स, ठीक है, दे हैव कट द रेट, ठीक है, इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी वाज प्रॉपर्ली ट्रांसमिटेड, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, रेपो रेट कम किया। अब इधर वाले लोगों ने रेट को क्या किया, कम कर दिया, इन लोगों ने नहीं किया। अब क्या होगा फिर, इन लोगों का एक्सक्यूज है कि मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, ठीक है, तो हम लोग अपने कॉस्ट को कवर करेंगे। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रांसफर दिस बेनिफिट टू द कॉमन पीपल। तो लेफ्ट साइड के लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने, ठीक है, आगे फर्दर कट किया, एंड दिस पीपल नहीं कट किया। इसका मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कुड नॉट बी, ठीक है, ट्रांसमिटेड प्रॉपर्ली। और अगर
मैंने रेट कम किया और आप में से किसी ने आगे रेट नहीं कम किया, फिर क्या हुआ? ठीक है, दैट मॉनिटरी मेजर वाज टोटली इनइफेक्टिव। तो क्या जरूरी है कि मॉनिटरी पॉलिसी का प्रॉपर ट्रांसमिशन हो? ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, मूव्स ऑफ द आरबीआई, बैंक दे हैव टू मूव। आरबीआई जब रेट बढ़ाए तो बैंक भी रेट बढ़ाए, आरबीआई जब रेट घटाए तो बैंक भी रेट घटाए, जो इंडिया में नहीं हो रहा था। ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया। ठीक है, उम्मीद थी कि आप सारे बैंक भी क्या करेंगे, आगे कट करेंगे। कुछ ने कट किया, कुछ ने कट नहीं किया। जिन्होंने कट नहीं किया, देयर एक्सक्यूज वाज, ठीक है, कि माय ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, दे कैन कट, वी आर अनेबल टू कट। तो यानी ये जो कट का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, ये इकोनॉमी तक आपके द्वारा नहीं पहुंचा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वाज नॉट सो इफेक्टिव। तो आरबीआई चाहती है कि नहीं, कॉमर्शियल बैंक दे शुड मूव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ठीक है, तो बेस रेट से मूव कर गई आरबीआई। ठीक है, एमएसएलआर, ठीक है, सुना होगा, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ठीक है, ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी बात, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं रहा, बिकॉज दीज टू वेयर इंटरनल फैक्टर्स। बेस रेट जो है, देखो आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस, आपका तो मिनिमम मैं 10 रुपये बेचूंगा, तो 10 रुपये जब बेचोगे तो उसको बेचने से पहले अपना कॉस्ट देखोगे ना। इसका कॉस्ट आपका 9 रुपीज़ का है, तो 1 रुपया भी प्रॉफिट लोगे तो मिनिमम प्राइस इज 10। तो जब आप मिनिमम प्राइस तय करते हो तो डू यू कंसीडर द प्रोडक्शन कॉस्ट? यस, इट्स अ इंटरनल थिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज गोइंग टू वैरी कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम था, क्योंकि जो बैंक से दे वेर गोइंग फॉर इंटरनल फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, बेस रेट, एमसीएलआर। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, वाज अंडर क्वेश्चन कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो आरबीआई ने फिर एक मेजर डिसीजन लिया है कि नाउ इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, वो अब पास्ट का चीज हो गया, नाउ इज इट इट्स एक्सटर्नल फैक्टर। अब कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, दे विल हैव टू लिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ रेपो रेट। रेपो रेट कौन तय करता है? आरबीआई। अब आपका इंटरनल मैटर क्या है? दैट डजंट मैटर। आरबीआई रेपो रेट घटाएगी तो यू विल हैव टू कट द रेट। ये समझ में? आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो आपको भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी नाउ हैज बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो एक मेजर प्रॉब्लम था, ये समझ में आ रहा है ट्रांसमिशन, ठीक है, वो प्रॉब्लम आरबीआई ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो बैंक आपसे लोन पे जो ब्याज चार्ज करता है, तो रेपो रेट इज गोइंग टू बी द मेन फैक्टर। ठीक है, तो रेपो रेट पिछले 1 साल में क्या हुआ है? काफी कम हुआ है। तो नतीजा, ठीक है, अच्छे बैंकों ने अब मूव करना शुरू किया। द फर्स्ट बैंक जिसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट से लिंक किया, इट वाज सिटी बैंक, जो कि अमेरिकन बैंक है। अभी ये क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिंक कर दिया। ठीक है, यानी अब रेपो रेट विल बी द कंसिडरेशन। अब रेपो रेट आप देखोगे पिछले 1 साल में आरबीआई ने कितना बार कम किया है? 5 बार कम किया है। तो जैसे ही एसबीआई ने लिंक किया, ठीक है, होम लोन फ्रॉम 8.65 टू 8.15 आ गया। नहीं समझ में? 8.65 टू 8.15 बहुत कम हुआ इधर। ठीक है, सेंट्रल बैंक का मैं देख रहा था 8.60 से 8.30 आ गया। ठीक है, एंड यस, ग्रेजुअली एवरी बैंक विल हैव टू लिंक विथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, लेकिन ये भी इसका खतरा है कि कल को आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेस रेट, समझ में आ गया? तो बिलो बेस, अभी हम बेस रेट की बात करें, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर, ये पॉइंट समझ में आ गया? नाउ ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन होगा, इट विल बी मोर, क्या कहोगे, इफेक्टिव। और बैंक, चूंकि इनके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, इंटरनल से हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे जिस रेट पे आप मुझसे लोन लेते हो, वही रेट जो होगा विल बी द मेन क्राइटेरिया। वो मैं कम करूंगा तो आगे भी क्या करना होगा? कम करना होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, अब आ जाए बेस रेट। ठीक है, मिनिमम रेट, तो लेट अस गो फॉर 9%। तो बेस रेट इज द मेन थिंग, उसके नीचे बैंक्स कैन नॉट गिव लोन। लेकिन देर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला रिस्क, सबसे पहला रिस्क। बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप सबको पता है ना? ठीक है, बेसिक रूल जो है इकोनॉमिक्स का क्या है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा।
अब सपोज देखिए बैंक इज गिविंग लोन टू 2 बोरोवर्स, प्राइम बोरोवर और सब प्राइम बोरोवर, तो व्हाट अबाउट द रिस्क फैक्टर? सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है। ठीक है, अगर बैंक लोन दे रही है प्राइम बोरोवर को तो रिस्क इज वेरी लो, और सब प्राइम में ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाई। इसलिए आप देखोगे, अच्छा बिलो प्राइम रेट, बिलो बेस रेट लोन कैन नॉट बी गिवन। सरकारी लोगों से आप कभी सुनोगे, ठीक है, वो लोग बड़े गर्व से आपको सुनाएंगे, ठीक है, कि बैंक ने तो मुझे बेस रेट पे ही लोन दे दिया। बेस रेट का मतलब मिनिमम रेट, उससे नीचे बैंक जा नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे विल टेल यू वेरी प्राउडली कि बैंक ने तो मुझे बेस रेट पे ही क्या किया, लोन दे दिया। तो भाई आपको नहीं देगा तो किसको देगा? आप दुर्लभ प्राणी हैं, ठीक है। बैंक तो आपके से लोगों को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू आर गिवन लोन बैंक्स आर एब्सोल्युटली सेफ, लेकिन बैंक हमें तो ना दे बेस रेट पे। वी आर नॉट कमिंग अंडर प्राइम बोरोवर, वी आर कमिंग अंडर सब प्राइम, तो रेट विल बी हाई, ठीक है। एक वो फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर मैच्योरिटी पीरियड। नॉर्मली यू कैन से कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है, दे कैरी लो रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट कम होता है, और शॉर्ट टर्म लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे होम लोन, होम लोन किस कैटेगरी में आता है? लॉन्ग टर्म, ठीक है, 10 साल 12 साल 15 साल, अब तो बैंक 30 साल तक दे रही है। तो आपने मान लो बैंक से लोन लिया 20 साल के लिए घर खरीदने के लिए, तो देखो बैंक की भी अपनी समस्या है, बैंक के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है टू फाइंड ए सुटेबल बायर। नहीं, अब बैंक ने आपको 20 साल के लिए लोन दे दिया, इसका मतलब समझते हो, बैंक आपसे 20 साल कमाएगा, और उससे बड़ी बात है बैंक 20 साल के लिए निश्चिंत हो गया ना, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए लोन लेते हो तो बैंक आपसे सिर्फ 6 महीना कमाएगा, और उससे बड़ी मेन समस्या क्या है, आफ्टर 6 months बैंक्स विल हैव टू फाइंड अनदर बोरोवर, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाई। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो लोअर, ठीक है, जितने शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं दे कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स दे विल कैरी लो रेट। एक तो ये। तीसरा होता है प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। अब जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट्स अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे अभी क्या है, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया या और भी रेट को कम करेगी तो प्रिवेलिंग रेट इन द मार्केट विल लेस, ठीक है। लेकिन इफ आरबीआई गोज फॉर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे सुब्बाराव जी के टाइम में था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज kept very high. So if the RBI is going for tight monetary policy in the market, rate of interest will be very very high, ठीक है। तो ये तीसरा जो है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इतना क्लियर ना? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग द प्रिवेलिंग रेट ऑफ ये इंटरेस्ट इन द मार्केट। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया मिला बैंक के बारे में। राइट साइड, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन राइट साइड, देन वी विल मूव टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। पहले राइट साइड देन लेफ्ट साइड। एनी क्वेश्चन? बेस रेट इज द मिनिमम रेट, बिलो दैट लोन कैन नॉट बी गिवन बाय द बैंक, बिल्कुल, ठीक है। यानी बैंकों को डिक्लेयर करना होता है, नहीं तो क्या होगा, देखो एक चीज बताओ, नहीं तो क्या होगा ना कि मिली भगत जान तो कलूजन सरकारी बैंक में खास के ज़्यादा होगा। मान लो मैं बैंक हूँ, कोई बेस रेट कंसेप्ट नहीं है, तो मैंने फिर क्या किया, ये बड़े आदमी इनको 2% पे लोन दे दिया, करोड़ों रुपया, ठीक है। एक तो और बाद में आपस में क्या किया, 50-50 नहीं, तो बिलो, ठीक है, बिलो, ठीक है, बेस रेट लोन कैन नॉट बी गिवन, ये पर्पस है, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ें। यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नो? यस। हाँ, पहले भी हुआ है, ठीक है। आप जब देखते होगे पहले, ठीक है, अब आरबीआई ने क्या किया, कल पढ़ोगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी मान लो चेंज करती है, रेपो रेट को कम किया, तो अगले दिन पेपर में क्या आना चाहिए कि सारे बैंकों ने क्या किया, कम किया। तो सारे बैंक ने अगर कम कर दिया इसका मतलब इट वॉज प्रॉपरली ट्रांसमिटेड, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक ने क्या किया, कम किया, कुछ ने नहीं किया। देखो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ, जब उन्होंने पूछा है, जैसे मान लो, ठीक है, आप ये पेन बनाते हो, आप सारे पेन बनाते हो, तो पेन बनाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सबका सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। अब दो मैं ले रहा हूँ, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट है 8 रुपीज़, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट है 9 रुपीज़। प्रोडक्शन कॉस्ट विल वैरी,
ठीक है। अब 1 रुपया प्रॉफिट जो है आप दोनों चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, इनका कितना होगा 9 रुपीज़, इनका कितना होगा 10 रुपीज़। आप कहेंगे, ठीक है, कि मेरा मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना है 9 रुपीज़, ठीक है, 9 से कम में मैं नहीं बेचूंगा। मिनिमम सेलिंग प्राइस इज 9 एंड सेलिंग प्राइस इसका कितना है 10। कौन समझ में आ रहा है? तो मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम पेन, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग द सेम, स्टिल डिफरेंट क्यों है? बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है सर इंटरनल थिंग और एक्सटर्नल थिंग, इंटरनल थिंग। पॉइंट समझ आ रहा है? अब मान लो इस 8 रुपीज़ में, ठीक है, इंटरेस्ट भी 1 रुपया इंक्लूड है, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, रेपो रेट, तो उसका असर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पे पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आप आगे भी क्या करें, कम करें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, क्योंकि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था, कम था, ठीक है। इन्होंने प्रोडक्ट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट आगे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ही विल ट्राई टू मेक अप द कॉस्ट, नहीं समझ में आया। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम दोनों का सेलिंग प्राइस सेम ले लें, ठीक है, अब जैसे थोड़ा और इक्वल कर दो, तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कि, ठीक है, योर प्रोडक्शन कॉस्ट इज, इसको ऐसे समझो, ठीक है, योर प्रोडक्शन कॉस्ट इज 8 और 1 रुपये का प्रॉफिट ले लो, कितना हो गया 9, ठीक है। और इनका प्रोडक्शन कॉस्ट है 7 और ये 2 रुपये का प्रॉफिट चार्ज करें, कितना 9, दोनों का बराबर है। स्टिल प्रॉफिट मार्जिन इज डिफरेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, इज डिफरेंट। अब यहाँ पे, ठीक है, अगर आरबीआई क्या करती है, दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट, एक का है, ए का मान लो 8 रुपये और बी का कितना है 7 रुपये है, तो दोनों कितने में बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट। इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है 2 रुपया है, क्यों 2 है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। इनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ कितना है 1 रुपया है, ठीक है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। नाउ इंटरेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंटरेस्ट आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो पहले आप 2 रुपये इंटरेस्ट देते थे और अब 1 रुपया पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें कमी होगी, कितना 1 रुपया, ठीक है, ये भी 1 रुपया। अब आपका ये कितना हो गया, आरबीआई क्या एक्सपेक्ट करती है, अब आप कितने में बेचें 8 में बेचें, तो आपने इसको घटा के कितना कर दिया, ठीक है 8 कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। स्टिल यू आर एबल टू मैनेज प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, सॉरी आपने नहीं किया, ठीक है, इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है ना, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा किनका है, इनका है। तो योर प्रॉफिट मार्जिन 2 रुपये, ठीक है। तो नाउ द कॉस्ट इज 6, 2 रुपीज़ प्रॉफिट, आपने घटा के कितना कर दिया 8 रुपीज़, ठीक है। आपने मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट किया नहीं, अरे आरबीआई ने जितना से ब्याज कम किया उतना से अपने प्राइस को क्या किया। अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। स्टिल यू आर एबल टू मेंटेन अ प्रॉफिट 2 रुपीज़। आप चाहेंगे, ये चाहेगा कि बी जितना प्रॉफिट कमा रहा है उतना मैं भी कमाऊं, ठीक है। तो वो क्या करता है, ठीक है, कि वो इसको नहीं बढ़ाएगा। अब वो क्या करेगा, इंटरेस्ट कम होने से उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। उसने नहीं घटाया, उसने सेलिंग प्राइस को घटाया नहीं, तो सेलिंग प्राइस घटाया नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, ये 7 रुपीज़ इज कॉस्ट, 9 रुपीज़ में बेच रहा है, तो 2 रुपीज़ प्रॉफिट। तो इसने क्या किया कि अपने वो जो बेनिफिट जो किसको जाना चाहिए, पब्लिक को जाना चाहिए, वो बेनिफिट किसको जा रहा है, को जा रहा है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से, नाउ द प्रॉफिट ऑफ दीज 2 बैंक दे आर एट पार विद ईच अदर। इसने क्या किया, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखा, ठीक है। जो 1 रुपये से आरबीआई ने कटौती की, वो बेनिफिट उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इकॉनमी में कर दिया। इसने नहीं किया, ही हैज स्टिल मेंटेन द प्राइस ऑफ 9 रुपीज़। तो ये 1 रुपया जिसका इंटरेस्ट कम हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, ये बेनिफिट किसको गया, ठीक है, बैंक ने खुद अपने पास रखा, नहीं समझा है। दिस बैंक फेल टू गिव द बेनिफिट टू द कॉमन पीपल। इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आगे कम नहीं किया, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो रहा है, कुछ बैंक क्या कर रहे थे, जिनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम था, ठीक है, दे वर एबल टू, अरे जिनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा
ज़्यादा होगा। तो ये ऑलरेडी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन था, इसने बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया। इसने क्या किया, बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं किया, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया। एंड नाउ बोथ आर एट पार। ठीक है, तो ये इंडिया में हो रहा था। यू गॉट द पॉइंट कि कुछ बैंकों ने क्या किया, ठीक है, इट वॉज प्योरली इंटरनल थिंग। जो बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे उनका एक्सक्यूज़ क्या था कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू शिफ्ट द ये बेनिफिट टू होम टू द इकॉनमी। ठीक है, हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। और जिन्होंने क्या किया, ब्याज को आगे कम कर दिया, उन्होंने बेनिफिट को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, और तो बेसिकली द एक्सप्लेनेशन के वो इंटरनल फैक्टर को, ठीक है, बेस लेते थे, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी से संबंधित MCLR है। ठीक है, तो ठीक है, दे हैव देयर ओन लॉजिक, दे हैव देयर ओन लॉजिक, बट अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी वाज नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, RBI बैंकों से परेशान था। हमेशा स्टेटमेंट आता था आफ्टर कटिंग रेट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, टू ट्रांसफर द बेनिफिट टू वो पेपर सॉरी टू द इकॉनमी। ठीक है, RBI कैन नॉट फोर्स कॉमर्शियल बैंक, ध्यान है, ठीक है, इट इज टोटली एट द डिस्कशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कि ये जो कट हुआ है उसका बेनिफिट खुद रखते हैं या ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से बैंक के ऊपर था। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। इतना जान लो, सरकारी बैंक करे भी करे, लेकिन प्राइवेट बैंक नहीं करती थी। प्राइवेट बैंक के बारे में पता है आपको, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यही कारण है, बेस रेट भी इज ऑल्सो इंटरनल। ठीक है, MCLR ऑल्सो इंटरनल। ठीक है, तो RBI के प्रेशर में हमेशा रही है, गवर्नमेंट प्रेशर डालती है, जबकि ठीक है, ठीक है, तो RBI हमेशा कोशिश कर रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया जाए, इट हैज़ टू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसका ट्रांसमिशन प्रॉपर हो। बैंक जो है, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज दे हैव टू मूव, दे शुड मूव अलॉन्ग विद RBI। RBI कहे बाएं मोड़ तो बाएं मोड़, RBI का दाएं मोड़ तो दाएं मोड़, यही ना। RBI जब रेट बढ़ाए तो बैंक भी रेट बढ़ाए, RBI जब रेट घटाए बैंक भी रेट घटाए। ये तभी पॉसिबल है व्हेन दिस इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो नाउ वी हैव मूव फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये बेस रेट MCLR छोड़ के RBI ने क्या तय कर दिया, रेपो रेट। ठीक है, नाउ द योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल हैव टू बी लिंक्ड विद रेपो रेट। रेपो रेट अभी लेमन टर्म समझो, जैसे हमारा बैंक, ठीक है, बैंक कमर्शियल बैंक है, तो बैंकर्स बैंक RBI। ठीक है, तो रेपो रेट तो यही जानते हैं कि जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है, तो RBI ने अच्छा आगे कमर्शियल बैंक हमें लोन देती है। तो अगर RBI ने रेपो रेट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंकों के लिए RBI से बोरो करना ये सस्ता हो गया, तो उसका बेनिफिट किससे को देंगे, हमें देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसलिए रेपो रेट को जोड़ा गया है। रेपो रेट इज टोटली डिसाइडेड बाय RBI। अब क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, मोर रेगुलेटेड हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि पहले क्या था, इट वॉज टोटली एट द डिस्कशन ऑफ द कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक तरह से मोर ऑटोनोमी था, ये मोर ऑटोनोमी टू लेस ऑटोनोमी ना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। पहले बैंक ऊपर डिपेंड करता था कि RBI ने कट किया है तो आगे वो बढ़ाए या ना बढ़ाए, घटाए ना घटाए। ठीक है, टोटली किसके ऊपर था, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली मोर ऑटोनोमी, बैंक्स वर फ्री। अब RBI ने किससे लिंक कर दिया, रेपो रेट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक्स वर गिवन मोर रेगुलेटेड और डीरेगुलेशन, मोर रेगुलेशन। ठीक है, और RBI को करना पड़ा है। ठीक है, इसके लिए RBI कैन नॉट बी ब्लेम बिकॉज नरसिम्हन कमेटी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, गिविंग मोर फ्रीडम टू द बैंक। यस, बहुत फ्रीडम दिया गया, लेकिन बैंक्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली RBI ने क्या किया, एक तरह से अब उनको जो है मजबूर करना हुआ ना कि अब आपका इंटरनल फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डजंट मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेपो रेट यू हैव टू मूव। ठीक है, जब भी RBI रेपो रेट कम करेगी, बैंक दे विल हैव टू। ठीक है, तो ग्रेजुअली बैंक्स अपने लोन को लिंक करें। सबने नहीं लिंक किया है, लेकिन धीरे धीरे सारे बैंक आ जाएंगे। एक टाइम RBI में ऐसा नहीं होता है कि आज अनाउंस किया और कल से लागू हो जाएगा, बल्कि एक टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो विद इन दैट टाइम आई होप इस 2020 तक जो है ऑल द बैंक्स आर गोइंग टू लिंक द लोन विथ रेपो रेट। तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी समझना आसान होगा, ठीक है, कि रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा वी विल कम टू नो कि आवर इंस्टॉलमेंट बर्डन इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, एंड व्हेन रेपो रेट इज गोइंग टू डिक्रीज व्हाट विल हैपन देन, आवर बर्डन ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो ये बेसिकली अब तो समझ आ गया मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी मोर एंड मोर इफेक्टिव।
आई होप कि कुछ समझ में आ नहीं आया, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट इशू। तो राइट साइड वी हैव डिस्कस, ठीक है। लेफ्ट साइड भी बैंक कम्पीट करें, ठीक है। नाउ लेफ्ट साइड ऑल्सो, मैं छोड़ा दे दूँ, बैंक्स आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर। क्या बैंकों की मजबूरी है कि अधिक से अधिक लोग बैंक में जाएं और पैसे जमा करें? बिल्कुल, इट्स अ टू वे रिलाइज, ठीक है। हमने अभी सिर्फ एक साइड पढ़ा है और देखा कि बैंकों की कितनी सरदर्दी है, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड इट सेम्स, ठीक है, कि इट इज द बेस्ट बिजनेस यू कैन हैव। कुछ भी नहीं करना है, इधर से लेके क्या करो, उधर लगाओ और बीच में कमाओ, ठीक है। लेकिन दिस बिजनेस इज वेरी रिस्की। कंप्लीट पूछना कुछ? हाँ बताओ। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग नहीं होता है ना, मतलब अभी इंटरेस्ट रेट सपोज 4 है, तो लोन के एक्सपायरेशन मतलब खत्म होने तक 4 ही रहेगा ना, या रेपो रेट बढ़ गया तो इंटरेस्ट फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों दोनों होता है, ठीक है। नॉर्मल लोग फ्लक्चुएटिंग पे जाते हैं, ठीक है। और आरबीआई का डिपॉजिट टू मतलब बैंक्स का डिपॉजिट पे रिलायंस और आरबीआई के लोन पे रिलायंस, उसका रेशियो कुछ होगा ना, मतलब आरबीआई अगर रेपो रेट चेंज कर दे तो भी कस्टमर को तो इंटरेस्ट देना ही है बैंक को, अगर डिपॉजिट पे रिलायंस ज़्यादा होगा। चलिए कल पढ़ाएंगे तो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे रेपो रेट कम हो गया, अब मान लो मैंने लोन लिया, ठीक है, और लोन का इंस्टॉलमेंट आ रहा है 40,000, जिसमें इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी है। अब वो होम लोन मान लो 8.65 से आरबीआई ने, एसबीआई ने क्या किया, 8.15 कर दिया, तो अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज कम डाउन। तो अब मेरा जो 40,000 इंस्टॉलमेंट है वो अब क्या होगा, 38 आ जाएगा, ठीक है, 37 आ जाएगा, मे बी 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा मेरा, कम होगा, और स्वाभाविक है, ठीक है। टेन्यूर सेम रहेगा, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। एक ये होता है कि बैंक क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट सेम रखते हैं, ठीक है, लेकिन टेन्यूर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की खूबी है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट साइड एंड द मोस्ट डायनामिक, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी।